नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वृत्त के चापों के बारे में, लघुचाप, दीर्घचाप, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। जैसे वृत्त का दीर्घचाप हमने देखा था कि जिसमें वृत्त का केंद्र समाविष्ट हो वह दीर्घचाप हो जाता है, और जिसमें वृत्त का केंद्र न समाविष्ट हो वह लघुचाप हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ और परिभाषाएं हैं जो हमें देखना है, और आज हम सिर्फ परिभाषाओं और इसके गुणधर्म को देखेंगे। इसके बाद इससे संबंधित जो प्रमेय है और अगला प्रसंग्रह जो होगा वो हम देखेंगे। जैसे इस वीडियो में हम केंद्रीय कोण के बारे में देखेंगे। केंद्रीय कोण क्या होता है? जिस कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त का केंद्र हो वह कोण केंद्रीय कोण होता है। तो केंद्रीय कोण का माप उसके संगत लघुचाप के माप के बराबर होता है, ये देखेंगे। उसके बाद हम इसमें चाप का माप क्या होता है। चाप के माप, अगर वृत्त का चाप है तो उसके चाप के माप को हम लिखते समय मेजर चाप, जैसे AXB चाप है, मेजर चाप AXB बराबर थीटा। फिर उसके बाद दो चापों की सर्वांग कैसे लिखते हैं। अगर वो दोनों चाप एक दूसरे के सर्वांग है, जैसे दो चाप हैं, चाप AB और चाप PQ, तो मेजर चाप, दोनों चाप अगर उनके माप समान है, अगर दोनों के माप, जैसे मान लिया चाप AB का, मेजर चाप AB का माप 60 अंश है और मेजर चाप PQ का माप 60 अंश है, तो दोनों चाप के माप अगर समान है तो वे दोनों चाप सर्वांसम होते हैं। और याद रखना ये कि जब भी कोई केंद्रीय कोण बनता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे छेदन रेखा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, वैसे ही केंद्रीय कोण जो होता है, केंद्रीय कोण वह वृत्त के दो भागों में विभाजित करता है, मतलब वृत्त के चाप को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर उनका भाग, जैसे सरल कोण बनता है या अर्धवृत्तीय कोण बनता है, अर्धवृत्त के कोण का माप 180 अंश होता है, तो ऐसी स्थिति में ऊपर के चाप, मतलब ऊपर और नीचे जो भी वृत्त हो, चाहे बाएं दाएं, इन सभी वृत्तों के जो चाप होते हैं या जो भी लघु चाप होते हैं या दीर्घ चाप होते हैं, जिनके माप जैसे आपने देखा कि वो समान हो, उनके चाप सर्वांसम होते हैं, वैसे ही दोनों अर्धवृत्त के चाप जो होंगे वह सर्वांसम होंगे। तो हम निश्चित तौर पे जो शुरुआती तौर में उसके जो मूलभूत गुणधर्म है वो देखते हैं। परिभाषा एवं गुणधर्म। केंद्रीय कोण, जिस कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के केंद्र पर होता है उस कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। जैसे ये O केंद्र वाला वृत्त है, कोण AOB है, तो कोण AOB का शीर्ष बिंदु जो है वह O है और वह वृत्त का केंद्र है, इसलिए कोण AOB यह केंद्रीय कोण है। यहाँ पर ये चाप AXB है जो केंद्रीय कोण के संगत लघुचाप है उसके सामने का, तो केंद्रीय कोण का माप उसके संगत लघुचाप के माप के बराबर होता है। चाप AYB जो है वह दीर्घ चाप है जिसमें केंद्र का समावेश होता है। तो हम जो भी जानकारी इस आकृति में दी गई है वो हम देखते हैं। दी गई आकृति में कोण AOB यह केंद्रीय कोण है। कोण AOB का शीर्ष बिंदु O यह वृत्त का केंद्र है। क्यों केंद्रीय कोण है? क्योंकि इसका जो केंद्र है वृत्त का वह उसका कोण का शीर्ष बिंदु है। उसी तरीके से जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि छेदन रेखा की तरह केंद्रीय कोण भी वृत्त को दो चापों में विभाजित करता है। छेदन रेखा जैसे वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करती है, जैसे यहाँ से होकर जाए तो ऊपर नीचे ऐसे दो भाग हो जाएंगे, या तो एक लघुचाप होगा, दीर्घचाप होगा। अगर कोण समान रहते हैं तो उस स्थिति में वो समान चाप होंगे। तो यहाँ पर जो कोण AOB बना केंद्रीय कोण, वह ये दीर्घचाप और ये लघुचाप में विभाजित करता है। एक चाप लघुचाप तो दूसरा चाप क्या होता है? दीर्घचाप हो सकता है, तथा कोण का माप 180 होने पर दोनों चाप के माप समान होते हैं, वह अर्धवृत्तीय हो जाते हैं। अब हम देखते हैं चाप का माप कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर O केंद्र वाले वृत्त में यहाँ पर केंद्रीय कोण AOB है और उसके संगत लघुचाप का माप जो है, जैसे केंद्रीय कोण का माप थीटा है तो संगत लघुचाप का माप समान होगा, इसलिए मेजर चाप APB बराबर थीटा होगा। मेजर चाप APB मतलब चाप APB जो है वह लघुचाप है और चाप AQB यह दीर्घचाप है। चाप के माप को मेजर चाप, कोई भी चाप हो सकता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। उसी तरीके से जैसे चाप के माप को मेजर चाप, चाप का माप लिख सकते हैं, जो भी नाम रहे वो लिख सकते हैं। लिखने के बाद इस तरह से दर्शाते हैं। दी गई आकृति में
मेजर चाप APB, मेजर चाप AQB, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब क्या क्या विशेषता इस आकृति में दिया गया है, जैसे दी गई आकृति में O केंद्र वाले वृत्त में APB या लघुचाप है, AQB या दीर्घचाप है। केंद्रीय कोण का माप संगत लघुचाप के माप के बराबर होता है। इस गुणधर्म का उपयोग प्रश्न हल करते समय हम कई बार देखेंगे और कई बार इसका उपयोग करेंगे। तो आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं हम, मेजर चाप APB ये जो संगत लघुचाप है, मेजर कोण AOB ये जो केंद्रीय कोण है, उन दोनों का माप समान होता है, इसका मतलब वो दोनों थीटा अंश होंगे। अब दीर्घचाप का माप ज्ञात करने के लिए जो हमें अगर इस दीर्घचाप का माप ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दीर्घचाप का माप बराबर वृत्त का संपूर्ण अंशात्मक माप 360 अंश होता है, उसमें संगत लघुचाप का माप घटा देंगे तो हमें दीर्घचाप का माप मिल जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घचाप क्या है, मेजर चाप AQB, मतलब उसका माप हो जाएगा, मेजर चाप AQB का माप अगर ज्ञात करना है तो 360 ऋण यहाँ पर मेजर चाप APB। फिर उसके बाद अर्धवृत्ती चाप अर्थात अर्धवृत्त का माप 180 अंश होता है, संपूर्ण वृत्त माने पूर्ण वृत्त का माप 360 अंश होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे चाप की सर्वांशता। यदि दो चापों के माप समान हो और त्रिज्याएं समान हो तो वे दोनों चाप समान होंगे। अगर किसी भी वृत्त में, जैसे यहाँ पर O केंद्र वाला वृत्त है, OA, OB, OP, OQ ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यहाँ पर ये 60 अंश दिया है, ये भी 60 अंश दिया गया है। ये दोनों माप अगर समान है तो उस आधार पर ये दोनों चाप क्या होंगे, सर्वांश होंगे। तो चाप की सर्वांशता हम दो तरीके से देख सकते हैं, या तो पहले ऐसे हम बोल सकते हैं या तो इस तरीके से दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। यदि दो चापों के माप समान हो और त्रिज्याएं समान हो तो वे दोनों चाप समान होंगे, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं। फिर उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यदि एक ही वृत्त या सर्वांशम वृत्तों के चापों के मान समान हो, एक ही वृत्त या सर्वांशम दूसरा अगर कोई वृत्त है और उसके चाप के मान समान हो तो वे दोनों चाप सर्वांशम होते हैं, ये हम लिख सकते हैं। फिर दी गई आकृति में क्या क्या दिया गया है, दी गई आकृति में चाप PQ, ये चाप PQ है तथा चाप AB सर्वांशम चाप है। क्यों, क्योंकि चाप PQ और AB अगर सर्वांशम इसलिए हैं क्योंकि दोनों के माप समान है और त्रिज्याएं समान है। चिन्ह द्वारा हम कैसे दर्शाते हैं, चाप PQ सर्वांशम है चाप EF, इस प्रकार दर्शाते हैं। अब चापों के मापों का योग, अब हम देखेंगे चापों के मापों का योग का ऊर्ध्व। जैसे ये O केंद्र वाला वृत्त है और उस वृत्त पर स्थित बिंदु ABCDE यह वृत्त पर स्थित है, तो दी गई आकृति में बिंदु ABCD तथा E एक ही वृत्त पर स्थित है, जैसा हमें दिख रहा है। अब यहाँ पर चाप ABC और CDE उन दोनों में बिंदु C, ये जो बिंदु C है ये समान बिंदु है, यहाँ पर देखें ये बिंदु C समान बिंदु है। इसलिए अगर हमें चापों का मापों का योग लिखना है, कौन सा चाप हो जाएगा, ACE। अब उसमें दो चाप आते हैं, चाप ABC, चाप CD। इसलिए हमने क्या हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा कि मेजर चाप ACE बराबर मेजर चाप ABC, मेजर चाप ABC प्लस मेजर चाप CDE, यहाँ पे मेजर चाप CDE। परंतु चाप ABC अगर देखते हैं और चाप BCE देखते हैं तो इनके बीच, ये जो B से C के बीच है, तो B से C के बीच बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, B से C के बीच में ऐसे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि परंतु चाप ABC और BCE के बीच एक से अधिक समान बिंदु है, अर्थात चाप BC ये जो है इसके सभी बिंदु जो हो सकते हैं वृत्त पर स्थित हुए बिंदु। इस तरीके से अगर हमें योग लिखना हो और बराबर लिखना हो तो नहीं हो सकता, क्योंकि चाप ACD को अगर लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, अगर मेजर चाप ABC प्लस मेजर चाप BCD तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच एक से अधिक बिंदु है और एक से अधिक बिंदु होने के कारण ये दोनों चापों का योगफल जो लिखा गया है ये सही नहीं होगा।
ये पहले जो हमने लिखा वो सही होगा, क्योंकि उसमें एक ही बिंदु समान बिंदु है। अब इस पर आधारित जो प्रमेय और जो प्रसंग्रह होगा हम अगले वीडियो में देखेंगे।